हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग शुरू करेंगे। एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी के एमसीक्यू। क्योंकि आप लोग के एग्जाम में जो बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है। अ, इसको किसी एक किताब से नहीं खत्म कर सकते। इसलिए इसके ढेर सारे जितने ज्यादा आप एमसीक्यू लगाएंगे उतने ज्यादा अच्छे हैं। चलिए देखते हैं। आपको ये जो 10 क्वेश्चन मैंने बायोलॉजी के रखे हैं, हर आंसर के साथ जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं बताता रहूंगा। और देखते हैं आप लोग के कितने क्वेश्चन 10 में से ठीक होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द गैस एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी में ध्यान रखना कि लगातार हमारी ह्यूमन बॉडी में जो है वो प्रोटीन बनता रहता है। उसी को हम लोग क्या टेक्निकल लैंग्वेज में यूज करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनमें से वो कौन सी गैस है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ही एसेंशियल है। बिना उसके वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। आपको ये बताना है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो इसमें डिसाइड कीजिए कौन सी गैस जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है आपका ए, यानी कि जो नाइट्रोजन गैस है जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में लगभग 70% के करीब है, वो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है। यहाँ आपको एक और बात समझनी जरूरी है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है, जब उसको ह्यूमन बीइंग जो है, हम जब सांस लेते हैं, व्हेन वी इनहेल द एटमॉस्फेरिक एयर, तो ये नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारे बॉडी में तो जाती है पर बॉडी हमारी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। जरूरी है कि जो ये नाइट्रोजन है ये किस में कन्वर्ट की जाए, पहले नाइट्रेट में। ठीक है। इसको पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाए। और ये कन्वर्शन का काम जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन से प्लांट्स करते हैं, लेगुमिनस। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट्स आपके करते हैं। और फिर जब आप लेगुमिनस प्लांट्स का जो प्रोडक्ट है, जैसे कि क्या होते हैं, पल्सेस। ठीक है। जब आप ये पल्सेस खाते हैं तो ये जो नाइट्रोजन नाइट्रेट में चेंज हुई है ये हमारी बॉडी में जाती है और फिर प्रोटीन सिंथेसिस में वो करती है, क्या मदद करती है। यहीं से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक और चीज मैंने दिखाने की कोशिश की है। जो टर्म्स यूज होते हैं कई बार एग्जाम में, कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है जब डीएनए को आरएनए में बदला जाता है। या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और ट्रांसलेशन क्या होता है, जब आरएनए में जो कोडिंग लिखी हुई है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके क्या बनाया जाता है, हमारे सेल के थ्रू प्रोटीन बनाया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ एक और आप टर्म देखे होंगे, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या होता है, जब डीएनए अपने ही जैसा एक और डीएनए बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इन चारों में से वो कौन सा एनिमल है जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। यानी कि उस एनिमल में जो चारों हैं उसमें एनिमल के कैरेक्टर्स भी आपको दिखेंगे और प्लांट के कैरेक्टर्स भी आपको दिखेंगे। तो सोचिए इनमें से कौन सा हो सकता है। क्या वो अमीबा है, क्या वो यूग्लिना है, क्या वो प्लाज्मोडियम है, या पैरामीशियम। आप टाइम दीजिएगा इसमें, सोचिए क्या हो सकता है। चलिए, आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, यूग्लिना। ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हैं, देखिएगा आप लोग। यूग्लिना पोसेस अ कैरेक्टर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है। जैसे कि यूग्लिना में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं जो कि एक प्लांट का कैरेक्टर है। लेकिन ठीक इसमें लैक ऑफ सेल वॉल होती है जो कि प्लांट का कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी आपके प्लांट सेल्स होते हैं उनमें आपको सेल वॉल मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। तो ये कुछ वजह से ही यूग्लिना जो है वो इंटरलिंक माना जाता है, किसके बीच में, एनिमल और प्लांट के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्रोटोजोआ। इन चारों में से किसको जो है ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है। 15 सेकंड्स का टाइम लेंगे आप लोग।
ठीक है भाई, आपके 15 सेकंड्स खत्म होते हैं। इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना को ही ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेरिस फेरिटीमा यानी कि जो अर्थवॉर्म का क्या हो गया, ये जूलॉजिकल नेम हो गया। ठीक है, जूलॉजिकल, जूलॉजिकल नेम। देखो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थवॉर्म का जूलॉजिकल नेम बताओ, तो आप फेरिटीमा टिक करेंगे। देन हिरुडिनेरिया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल जो कॉमनली क्या बोलते हैं, लीच बोलते हैं। यानी कि लीच का भी अगर जूलॉजिकल नेम पूछा जाएगा तो आप टिक करेंगे हिरुडिनेरिया। ये किस फाइलम को या किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, इन चारों में से आपको बताना है। क्या वो सिलेंट्रिएटा से है, या एस्केल्वेंथीस से है, या एनिलिडा से है, या आर्थ्रोपोडा से है। 10 सेकंड का समय आप लोग लेंगे और फिर बताएंगे। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है वो है आपका एनिलिडा। यहीं से मैंने एक आप लोगों के लिए स्लाइड बनाई है एक्स्ट्रा, कि नॉन कॉर्डेटा के कौन कौन से फाइलम होते हैं, ये आपको पहले रट्टा मारना है। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा के कौन कौन से फाइलम होते हैं, तो देखिए, सबसे पहला आपका पॉरीफेरा है, वैसे इससे पहले प्रोटोजोआ आता है। फिर दूसरा आपका सिलेंट्रिएटा है। थर्ड आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस है। फोर्थ आपका नेमेटोडा है। फिफ्थ आपका एनिलिडा है। सिक्स्थ आपका आर्थ्रोपोडा है। सेवेंथ आपका मोलस्का हो गया। और एट्थ आपका क्या हो गया, ये इकाइनोडर्मिटा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये जो फाइलम है याद रखते हैं। और अब अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो उसको देख लेते हैं। देखिएगा आगे, जैसे फॉरेस्टेरा के एग्जाम्पल जो है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये सारे नाम लिख लीजिए, साइकॉन, स्पॉन्जिला, हाइलोनीमा, क्लियोना। क्वेश्चन देखो बच्चों कैसे आता है, दे विल आस्क यू, द यूपीएससी विल आस्क यू द क्वेश्चन कि साइकॉन कम्स अंडर विच फाइलम। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, साइकॉन्स कम अंडर फॉरेस्टेरा। इसकी अगर मैं आपको इमेजेस दिखाऊं, तो ये आपके फॉरेस्टेरा के जो एनिमल्स हैं उनकी आपकी क्या है, इमेजेस है। ऐसे अगर आप देखें, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, सिलेंट्रिएटा, निडेरिया, ये सारे क्या है उसके एग्जाम्पल। और ये आपकी क्या है, सिलेंट्रेटा एनिमल्स की, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाइड्रा, ऑरिलिया, फाइसिलिया, ये उनकी क्या हो गई, इमेजेस हो गई। देन प्लेटियमेंथीज, ये सारे के सारे आपके जैसे आप देख रहे हैं, ये क्या है, दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स। और वीडियो को पॉज करिएगा, ये सारे एग्जाम्पल दिखिएगा, कॉमनली आपके एग्जाम में आते हैं। और ये उनका एक इमेज है, प्लानेरिया देख रहे हैं, फैस्युलर देख रहे हैं, टेनिया। देन उसके बाद एनिडा की बात करें तो अर्थवॉर्म, लीच, लंगवॉर्म्स, पॉलिपचीट, ये आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। और अगर मैं इनकी इमेजेस की बात करूं तो ये आपके इमेजेस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे एनिलीड्स हैं। और इसमें से आपने ये तो कॉमनली देखा ही होगा, जिसको हम लोग लीच बोलते हैं, और ये भी देखा होगा अर्थवॉर्म। देन उसके बाद आर्थ्रोपोडा, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, एंट, आंट्स, प्रॉन, क्रैब्स, कॉकरोच, बटरफ्लाई और मॉस्किटो। अगर हम बात करें इनके इमेजेस की, तो ये देखो, इंसेक्टा पूरे के पूरे आर्थ्रोपोडा में आते हैं, जितने भी आपके स्पाइडर्स हो गए, और ये आ गए स्कॉर्पियंस हो गए, अरेक्निडा में आते हैं, और जितने भी आपके क्रैब, सैंड कॉपर, क्रेट, ये सारे क्रस्टेशिया में। फिर उसके बाद देखो, ये सारे के सारे मोलस्का के एग्जाम्पल्स हैं, क्लैम, ऑयस्टर, मसल्स। ठीक है, देन ये भी आपके मोलस्का के एग्जाम्पल है, स्नेक, स्लग हो गए। और सिफेलोपॉड्स यानी कि ऑक्टोपस, स्क्विड, कटलफिश, ये भी क्या है, आपके मोलस्का है। फिर सबसे लास्ट में इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल क्या है, स्टार फिश, सी कुकुम्बर, सी अर्किन, ब्रिटल स्टार फिश। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा एमसीक्यू जो है वो बायोलॉजी का पसंद आया है। अगर आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।